आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज DSSB उर्दू का जो है वो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आ गया है, जिसकी डेट आपको आपके ईमेल में दी गई होगी। आप लोग ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें 12/8/2012 को आपका जो डीवी होगा, जिसके लिए एक जगह का इंतखाब किया है। आपको पता होगा त्यागराज स्टेडियम में नियर INA मेट्रो स्टेशन के पास है। आप वहां जाकर जो है वो अपना डीवी जो है वो करा सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। काफी सारे पोस्टें होंगे, जिसमें संस्कृत और सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और दीगर पोस्टों का भी जो उसमें आपका डीवी होगा। और उसी के साथ साथ उर्दू का भी होगा। उर्दू में दोनों पोस्टों का होगा, मेल और फीमेल, यानी कि 52/21 और 53/21 दोनों बच्चों का मेल और फीमेल का डीवी होगा। तो सबसे पहले तो आप तमाम बच्चों को, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेल और फीमेल 53/21 और 52/21 को, सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद के उनका जो ख्वाब है वो कुछ दिन के बाद जो है मुकम्मल हो जाएगा। वो एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे और उससे ज्यादा अहम यह है कि वो एक नेशनल बिल्डर के तौर पे जो है वो अपने आप को आने वाले वक्त में जो है वो आपके सामने और आने वाली जनरेशन को जो है वो आगे मुकाम तक ले जाएंगे। क्योंकि टीचर जो है वो एक बहुत ही अहम और बहुत ही काबिल तारीफ वाला पोस्ट होती है। टीचर्स की कोई छोटी मोटी नहीं होती, बड़ा अदब, बड़ी तहजीब और बड़े सलीके से जो है वो उसको आने वाले जनरेशन को पालन पोषण, तरबियत, एजुकेशन और भी तमाम चीजें जो होती हैं टीचर्स को, उन सारी चीजों पे जो है वो कमांड करना होता है। और इसीलिए जो है वो सारी चीजों को मैनेज करने के बाद एक अच्छा टीचर जो है वो बन जाता है। सैलरी अच्छी खासी मिलती है, वो आप सभी को पता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें रिस्पेक्ट भी होती है और एक नोबल की तरह जो है वो पोस्ट मानी जाती है, नोबल टीचिंग जॉब मानी जाती है। एक अच्छा और एक आदर्श जो है वो काफी इसमें जॉब में मिलता है। तो आज का जो हमारा सेशन है या आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ उसी ताल्लुक से है कि आप तमाम बच्चों ने जो मेहनत की थी उसका आपको सिला मिला। ऊपर वाले ने जो है वो आपकी मेहनत को कबूल किया। हालांकि काफी सारे बच्चों ने इसके लिए प्रयास किया था, लेकिन उनको इस बार जो है वो असफलता हासिल हुई। लेकिन ये भी एक सफलता की क्या होती है, हिस्सा ही होता है। जब तक आप सफल होने के लिए असफलता का स्वाद नहीं चखेंगे, तब तक आपको जो है सफलता का महत्व नहीं पता चलेगा। तो इस बार जो है काफी सारी सीटें खाली गई है। अब आपको उसमें नया अमेंडमेंट भी हो गया, जिससे काफी सारी सीटें आ सकती है और इससे जो है वो आने वाले वक्त में सीटें जो है वो खाली नहीं रहेंगी। लेकिन इस पे जो है फर्स्ट पेपर भी आपको ध्यान देना होगा। तो अब हम बात करेंगे डीवी के ताल्लुक से। अभी जो है वो आपका मेमोरेंडम जो है वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हुआ है, तो आप जैसे ही मंडे आएगा तो आप उसे मेमोरेंडम को ले सकते हैं। आपका जो अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर है वो आपको बाय मेल मिल गया, आपका मेल आ गया, लेकिन अभी आपको फिजिकल तौर पे आपको स्पीड पोस्ट भी भेज दिया जाएगा। 12 तारीख से पहले उसके आने की संभावना है। और आपका जो डीवी होगा वो 12 अगस्त 2022 को होगा। रिपोर्टिंग टाइम उसमें दिया गया है सुबह 9 बजे से। आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो मेमोरेंडम में आएंगे उसे आप सारे लेके जा सकते हैं। अगर आपको लिस्ट नहीं है किसी डॉक्यूमेंट्स की तो आप लोग हमें भी ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता करके भी हमसे ले सकते हैं। दोनों कैटेगरीज के मेल और फीमेल के हमारे यहाँ ग्रुप बने हुए हैं। माशाल्लाह सभी लोग जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर किसी की क्वेरी होती है तो वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं। इससे एक कनेक्टिविटी बनती रहती है, बच्चों में डाउट नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो बाद में जुड़ते हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे ही डीवी आया तो काफी सारे बच्चों ने पूछा कि सर ये NCTE सर्टिफिकेट क्या होता है। तो अब बताइए इन बच्चों का क्या किया जाएगा कि इनका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उन्हें ये नहीं मालूम कि NCTE सर्टिफिकेट होता क्या है। अब वो अप्लाई करेंगे, फिर वो आएगा, फिर उनकी डिफिशियंसी आएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल नादानी भरी और बेवकूफाना है कि जब आप एक एज अ टीचर इस तरह की गलतियां करेंगे तो फिर वो आने वाली जनरेशन को कैसे तरबियत और कैसी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। हालांकि कोई बात नहीं, बहरहाल इंसान है, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। अभी वक्त है, आप लोग जो है वो NCTE के लिए अप्लाई कर दीजिएगा और घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं सब्र से, मेहनत से, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी जो है वो आपको इसी तरह से काम लेगा और आपको जो है वो काम इजीली हो जाएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दी थी। अब काफी सारे बच्चे इस बात को लेके हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म और दूसरा जो फॉर्म है एक्सेप्टेंशन फॉर्म, इसको हम कैसे फिल करें। इसे मैंने आपको दोनों को अलग अलग वीडियो बना दिया है। आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। या अगर किसी को PDF के तौर पे एक डेमो चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सिर्फ 2-3 चीजों में लिखना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दीजिएगा। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। मेल होगा तो मेल वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और फीमेल होगा तो फीमेल वाले ग्रुप में ऐड
कर दिया जाएगा। चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी हमेशा से जो है वो आपको हेल्प करने की और आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये बनाया गया। आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नहीं लगता है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं या कोई हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। ये हमारे लिए जो बहुत ही फख्र की बात होती है जब आप लोग हमें फीडबैक देते हैं। तो अब काफी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि इसमें 2 फॉर्म है जो आपको अटेस्ट करवाने हैं। उसमें काफी सारी लिस्ट है कि आप पोस्ट मास्टर से करवा सकते हैं, या कह सकते हैं डीएम से करवा सकते हैं, या एक गेजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं, या अपने स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर से भी करा सकते हैं। तो अब वो आप उसे करा सकते हैं। अगर आपने पहले भी करा लिया है तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। उसमें आपको 3 सेट बना के ले जाने हैं और तीनों सेट आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं अटेस्टेशन फॉर्म पे। ये बात आप लोग जो है खास तौर से ख्याल रखें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि पहले वो करवा लेंगे और उसी पे जो है वो फोटो कॉपी करा लेंगे, वो वैलिड नहीं होगा। ये बात मैंने आपको अटेस्टेशन फॉर्म और जब एक्सेप्टेंशन फॉर्म की वीडियो बनाई तब मैंने आपको बता दिया था। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ये उर्दू वाले बच्चों तक जो है वो पहुंच जाए। उर्दू वाले नहीं, और भी जो बच्चे हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। ऐसा कोई बाइस नहीं है कि हम सिर्फ उर्दू के लिए ताल्लुक से वीडियो बनाते हैं। बस ये है कि उर्दू से हमारा थोड़ा सा लगाव ज्यादा है, इसलिए उर्दू वाले बच्चों के लिए हम लोग आगे आने वाले वक्त में और अब भी जो है वो हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा एक और पॉइंट है जो आप लोगों को बताना है, उसमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है। उसे भी आप जो है वो जब आइडेंटिटी कार्ड वाले सेक्शन में जाएंगे, जब आपके पास वो फॉर्म अटेस्ट करवाने जाएंगे, तुरंत भी आप जो है उसके सेंड करवा लीजिएगा। उसकी फॉर्म की जो कॉपी है वो 2 से 3 आप करवा लीजिएगा। जब जाए रहें तब उसे भी आप करवा सकते हैं, या फिर आपके स्कूल का होगा तो भी आप जो है उसे लेके जा सकते हैं। हालांकि काफी सारे बच्चे स्कूल छोड़ चुके होंगे 1-1.5 साल पहले, तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 6 महीने पूरा नहीं है, तो इसलिए आप लोग उसे भी रिन्यू करा लीजिएगा। और जान पहचान हो तो ज्यादा बेहतर है ताकि उसको इजिली वो बन जाए। आप उसे देख लेंगे, हो सकता है मैं आपको आने वाले वक्त में उस टॉपिक पे एक वीडियो जो है वो अलग से प्रोवाइड करा दूं। एक काफी सारे बच्चों को ये समस्या आ रही है कि सर हम जो फोटो है वो कैसे ले, तो आपको 3 तरह के फोटोज लेके चले जाने हैं। पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है जो आपके एक्सेप्टेंशन फॉर्म पे लगेगा। इसके अलावा काफी सारे फोटोज जो है वो आपके डीओई में लगेंगे। और 3 पासपोर्ट साइज से थोड़े से बड़े उसमें मेंशन किया गया है, अभी जहन में नहीं आ, आई थिंक 4:6 करके कुछ सेंटीमीटर का रेशियो है। पासपोर्ट साइज से थोड़ा सा बड़ा फोटो होना चाहिए। आप जब फोटोग्राफर के पास जाएंगे तो उसके पास फॉर्म ले जाइएगा और वो अपने स्केल से नाप के उसको बना देगा। इसके अलावा आपके पास एक फोटो वो होना चाहिए जो पोस्टल कार्ड की तरह होता है, तकरीबन 5 या 6 इंच का होना चाहिए। वो आपको जब जाएंगे फोटोग्राफर के पास तो उनसे बोल दीजिएगा कि आप जो है हमें पोस्ट कार्ड की साइज का फोटो बना के दे दे, और वो कम से कम एक, बाकी सारे जितने आप लेके जा सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से एक बार तमाम बच्चों को जिनका सिलेक्शन हुआ है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की तरफ से दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आप लोगों को जो आने वाला सफर है, जो आगे सफर है, दुआ करेंगे कि वो भी इसी तरह से इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।